हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सीखने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अमन स्टडी कर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ्स कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूं। इस कोर्स में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कर रहे हैं और आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 4.3 पेज नंबर 87 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर आया। इसके आपके 4 पार्ट हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके कंप्लीटिंग द स्क्वायर के बेसिस पे होंगे। इससे पहले जो वीडियो आपको मिला होगा उसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स कराए थे जिनमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला उसके बेसिस पे रूट निकालते हैं या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना के रूट्स निकालते हैं या फिर फैक्टर करके रूट्स निकालते हैं। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस थे उस वीडियो में। आई होप कि वो वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज एक नया वीडियो सेशन फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 4.3 पेज नंबर 87 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, 2x² - 7x + 3 = 0। आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी कि इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड, यानी कि ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड होता है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मेथड, अगर ये एग्जिस्ट करता है इन इक्वेशंस में तो आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएं और रूट्स निकालें। ठीक है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इस क्वेश्चन का मतलब यही है। तो देखेंगे 2x² - 7x + 3 = 0 दे रखा। अब बात ये आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं या कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाते हैं तो x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए सिवाय 1 एक गुणात्मक गुणनखंड है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसलिए 1 होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ x² के मल्टीपल में। ठीक है, तो देखिए यहां पे आपका 2 है, तो अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे 2x² - 7, देखिए कॉमन ले लिया, 7/2x + 3/2 इस तरीके से, और इसका 0। तो इक्वेशन बनेगी आपकी x² - 7/2 x + 3/2 = 0। अब बात ये आती है कि जो आपका x का कोएफिशिएंट है वो है आपका 7/2, यानी कि -7/2। अगर मैं इसका हाफ करता हूं तो 7/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हाफ क्या होगा, 7/2 का हाफ क्या होगा, 7/4। अब 7/4 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 49/16 आएगा। तो इस इक्वेशन में मैं दो चीजें करूंगा, एक तो आपका 49/16 को ऐड करूंगा, एक आपका माइनस करूंगा 49/16। ठीक है, इससे ये बैलेंस भी हो जाएगा। मुझे जो चाहिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने के लिए वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है आपका मेथड द कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने का। ठीक है, तो यहां पे लिखूंगा मैं x² - 7/2x और प्लस 49/16 माइनस 49/16 और प्लस में 3/2 = 0। तो यहां से आपका ये जो फर्स्ट में 3 पार्ट लिखे हुए ये आपके बनेंगे x - 7/2 का होल 7/4 का होल स्क्वायर और माइनस में 16 और ये जो आपका 2 है यानी कि 49/16 प्लस 3/2 है। इस दोनों फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम यहां से अपॉन में 16 आएगा और यहां पे देखिए ये तो आपका 49 ही रहेगा, लेकिन ये 2 8 जा तो यहां पे 24 हो जाएगा। ये यहां मल्टीप्लाई होगी 80 तो 8 3 जा 24 और ये आपका 49 में से माइनस होगा तो 25 आएगा। ठीक है, 25 = 0। अब यहां से इक्वेशन जो आगे जाएगी आपकी x - 7/4 का होल स्क्वायर और इसका 2 में 25/16। ठीक है, और ये जो स्क्वायर है ये जब आपका इधर जाएगा तो अनरूट चढ़ेगा तो 5/4 आ जाएगा। ठीक है, यहां से, और जो कि प्लस और माइनस का। अगर मैं एक बार x - 7/4 = 5/4 लेता हूं तो यहां से आपका सॉल्व होके क्या आएगा, ये इधर जाएगा 7/4 तो क्या आ जाएगा 5 और 7 12/4, तो यानी कि 4 3 जा 12 तो x = 3। और एक बार जब मैं x - 7/4 माइनस 5/4 लूंगा यहां पे तो क्या आएगा, ये -5/4 और प्लस 7/4 तो ये आएगा 2/4 तो ये आएगा 1/2। यानी x की वैल्यू आपकी 2 आ गई, x की वैल्यू 1/2 आई और x की वैल्यू आपकी 3 आई। यही आपके इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। किसके थ्रू हमने रूट्स निकाले हैं, द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि 1/2 और 3 आपके रूट्स आ गए इस इक्वेशन के। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर यानी कि कंप्लीटिंग द मेथड स्क्वायर बनाने का ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, यह एक प्रोसेस है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर आपको मिल गए 1/2 और 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब देखिए यहां पे कह रहा है 2x² + x और -4 = 0। फिर से वही चीज कि x² के मल्टीपल में कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ x² होना चाहिए, तभी ये क्या बनेगा आपका एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की तरफ हम
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं फिर से 2 कॉमन लूंगा, 2 कॉमन लेने पे क्या आएगा आपका, यहां से x स्क्वायर प्लस x/2 और माइनस 4/2 इस तरीके से इक्वल टू 0। तो यहां से आपका बनेगा x स्क्वायर प्लस x/2 और देखिए ये आपका 2 2 4 हो जाएगा तो -2 आएगा। लेकिन अब बात यहां आती है कि फिर से मैं ऐसा क्या प्लस करूं, ऐसा क्या माइनस करूं कि जो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए या कंप्लीट स्क्वायर बने, ठीक है। तो देखेंगे हम कि x का कोएफिशिएंट क्या है, 1/2 का अगर मैं हाफ करूंगा तो क्या होगा, 1/4 होगा, ठीक है। सिंपल, ये भी मैं आपको लिख के बता देता हूं। देखिए 1/2 का अगर मैं हाफ करूंगा तो 2 आएगा, लेकिन ये 2 2 4 तो 1/4, ठीक है। 1/4 का स्क्वायर क्या होगा, 1/16, ठीक है। तो मैं यहां क्या करूंगा, आपका देखिए 1/16 यहां ये आपका ऐड कर दिया और 1/16 यहां इस तरीके से, और यहां पे 2 2 4 ये माइनस का 2 हो जाएगा इस तरीके से इक्वल टू 0। तो यहां से फर्स्ट 3 पार्ट में क्या होगा, x + 1/4 का होल स्क्वायर और 16 दूनी 32 और 1 33 यानी कि -33/16 इक्वल टू 0। तो यहां से जो इक्वेशन बनेगी आपकी x + 1/4 का होल स्क्वायर और यहां पे 33/16 जो कि स्क्वायर था इधर आके अंडर हो जाएगा यानी कि 33√4, ठीक है। अब ये आपका प्लस माइनस है, अगर मैं एक बार प्लस लेता हूं तो यहां पे बनेगा आपका, देखिए ये जो है √33/4 माइनस 1/4 यानी कि यहां से आएगा आपका -1 + √33/4 और दूसरा रूट जब यहां पे मैं इसको माइनस लूंगा यानी कि -√33/4 लूंगा तो एक और आपका रूट्स आएगा -1 -33√33/4। तो ये आपके दो रूट आ जाएंगे, एक तो ये और एक आपका ये। तो सेकंड पार्ट के जो आपकी इक्वेशन थी 2x² + x - 4 = 0, उसके रूट्स आए -1 + √33/4, सेकंड रूट है -1 - √33/4, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अभी तक अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में 4x² + 4√3x + 3 = 0 दे रखा। देखिए मैंने आपको जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के दो तरीके बताए थे, या तो आप इक्वेशन को देखकर ये पता लगा लें कि वो जो इक्वेशन है वो आपका a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है या फिर a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है। तो आपको थिंक करना, सोचना है, ठीक है। क्वेश्चन को देखते ये हिट करना चाहिए कि किस तरीके से फ्रेम किया है, ठीक है। अब देखिए चलिए, तो यहां पे देखेंगे ये आपका क्या लिखा हुआ है, 4x² को सिंपल अगर आप विजुलाइज करें तो देख सकते हैं कि 2x का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पे ये आपका 2x का होल स्क्वायर है, ठीक है। और ये जो आपका 3 लिखा हुआ, मैं इसे √3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्योंकि कोई भी वैल्यू, एनीथिंग एल्स, कोई भी वैल्यू, ठीक है, अगर वो रूट के अंदर है अब उसका हम सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी √2 के √2 में √3 के √3 में √5 के √5 में, तो वो आपका 5 ही आता है, यानी कि वही संख्या आती है, रूट हट जाता है, ठीक है। सिंपल लॉजिक है। तो जैसे मैं √3 का होल स्क्वायर लिखूंगा तो स्क्वायर करने पे √3 मल्टीप्लाई बाय √3 तो यानी कि आपका 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए 4√3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 × 2x और मल्टीप्लाई √3 इस तरीके से लिख सकता हूं इक्वल टू 0, क्योंकि जब मैं 2 2 4 करूंगा और 4 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करूंगा तो 4√3 और मल्टीप्लाई में जो x है आपका वेरिएबल चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो आपका सेम एज ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट बन गया इस तरीके से। लेकिन अगर आप इसको विजुलाइज कर पा रहे हैं तो ये फॉर्मेट आपका a² + b² + 2ab = 0 की फॉर्मेट बन रहा है, यानी कि a + b का डायरेक्टली अगर मैं कहूं कि ये फॉर्मेट आपका a + b के होल स्क्वायर का बन रहा है। तो देखिए ये आपका क्या बन रहा है, 2x + √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहां से दो फैक्टर आए, 2x + √3 का होल स्क्वायर, मैं जिसे दो बार लिख लेता हूं, 2x + √3 इक्वल टू 0 इस तरीके से। तो देखिए यहां से सेम ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यानी कि आपको विजुलाइज करना है कि कुछ इक्वेशन आपकी फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिखी रहती हैं, उन्हें आपको रिकॉग्निशन करना है, पहचानना है किस तरीके से कि ये किस फॉर्मेट में लिखी हुई है, हम इसको कैसे a + b या a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपकी दो सेम वैल्यू आएंगी, x = -√3/2 और -√3/2। तो यही आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू हो गई x की, जिन्हें हम इनडायरेक्टली रूट्स बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बता रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम डिग्री जो होती है वो आपकी 2 होती है, ठीक है, और 2 डिग्री है तो 2 ही उसके रूट्स आएंगे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 1 का 4th पार्ट, थर्ड पार्ट का आपको आंसर मिल गया। अब देखिए कहीं कहीं ये होता है कि हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि उसमें जो डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू होती है, d का फॉर्मेट क्या था, फॉर्मूला क्या था, d = डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac होता। अब देखिए यहां पे जो कि अंडररूट के अंदर होता है, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिखता हूं जिससे हम रूट्स फाइंड करते हैं। तो ये x = -b ± √b² - 4ac/2a होता है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है।
अब यहाँ पे जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपकी डी की वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसके आगे एक और चैप्टर आएगा, उसमें हम समझेंगे कि डी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो तब किस तरीके की रूट्स होती है, उनकी टेंडेंसीज क्या होती है, क्या उनके नेचर्स होते हैं, और यदि डी की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी है तब उनकी टेंडेंसी क्या होती है, किस तरीके के रूट्स निकल जाते हैं, या डी की वैल्यू 0 से छोटी होती है, माइनस में होती है तो किस तरीके के रूट्स आते हैं, ठीक है। तब एक्चुअल में कहा जाता है कि डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी है, माइनस की तरफ अग्रसर हो रही है, माइनस की तरफ मूव कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि रूट्स जो है रियल रूट्स नहीं है, इमेजिनरी है, नो रियल रूट्स, या फिर इमेजिनरी या अनइक्वल कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं कंपैरिजन करूंगा इसका ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0, तो यहां से a की वैल्यू 2 आएगी और b की वैल्यू 1 आएगी और c की वैल्यू 4 आएगी। अगर इस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन की जो वैल्यू जो a b c की वैल्यू निकल के आई है, अगर मैं उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले में रखूं तो देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आएगा आपका -1 प्लस माइनस अंडर रूट प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू क्या आपकी 2 है और c की वैल्यू क्या है 4 अपॉन 2a, तो ये 2 2 4 हो जाएगा। अब देखिए सोचने वाली बात क्या है, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, यानी कि माइनस का 32 और प्लस का 1, तो यहां पे आपकी वैल्यू बनेगी क्या, देखिए -1 तो है प्लस माइनस 31 अपॉन 4। अब देखिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आ गई, तो ये आपका एक तरीके से, अगर मैं आपको थोड़ा आगे ले जाके बताऊं कि एक और स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें 11th या 12th की, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर होता है जिसमें अंडर रूट के अंदर आपकी माइनस की वैल्यू होगी, तो जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि समिश्र संख्या में काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे यहाँ इस क्वेश्चन में वैल्यू निकालना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नो रियल रूट्स, ठीक है, नो रियल रूट्स लिखेंगे और इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है if they exist by the method of completing the square, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से, ना ही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट था, इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, नो रियल रूट्स होंगे। आप अगर एक्सरसाइज के आंसर शीट में भी देखेंगे तो वहां पे भी कुछ आंसर आपको नहीं मिलेगा, इसी तरीके से कुछ लिखा हुआ एक्सेप्शन मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, उसमें कुछ अलग से नहीं दिया हुआ, लेकिन इसमें हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपके रूट्स नहीं निकालेंगे इक्वेशन के। इक्वेशन भी सेम है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जो 4 इक्वेशन थी, 4 पार्ट थे, वही इसके हैं, लेकिन यहां पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से रूट्स निकालेंगे, बस यही डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में। मैं इसे स्किप भी कर सकता, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ्स का एक कंप्लीट पैकेज दूंगा जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें कोई चार्जेस नहीं होंगे, कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी, कोई भी लापरवाही नहीं होगी। तो दोस्तों अगर मैं आपके लिए इतना डेडिकेशन रखता हूं तो आप भी मेरे लिए कुछ सोचें। सोचने का मतलब ये है कि आप लाइक शेयर कमेंट करें ताकि मेरा मोटिवेशन थोड़ा बूस्ट अप हो। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहला पार्ट क्या है, 2x² - 7 प्लस 2x² - 7x + 3 = 0। तो यहां से अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू आएगी 2 आपकी, और b की वैल्यू आएगी -7 और c की वैल्यू आपकी 3 आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता है मैं यहां लिख देता हूं, सभी 4 पार्ट्स के लिए सेम ही है, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। x = -b + √b² - 4ac अपॉन 2a होता है, ठीक है। तो यहां पे हम वैल्यू रखेंगे, तो जब x बराबर b की वैल्यू -7 है, लेकिन फॉर्मूले पे भी -b होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का होल स्क्वायर -4a, a की वैल्यू क्या है 2 और यहां पे 3 आएगा, इस तरीके से अपॉन में क्या आएगा 2a, यानी कि 2 2 4, तो x बराबर आपका 7 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, इस तरीके से। तो देखो 49 हो जाएगा, 4 दूनी 8 8 3 24 24, तो माइनस हो गए 25 आएगा, ठीक है, यहां पे, और ये 4 हो जाएगा। तो यहां पे मैं 7 प्लस माइनस 5 ले सकता हूं अपॉन 4। जब मैं यहां पे एक बार प्लस लूंगा तो ये आपका 12 हो जाएगा, 12 अपॉन 4, तो यहां पे आएगा 3, और जब एक बार माइनस लूंगा तो 7 - 5 अपॉन 4, तो यहां पे आएगा 2 अपॉन 4, तो यानी कि 1/2। तो यहां से x की वैल्यू 1/2 और 3, यानी कि रूट्स आपके 1/2 और 3 आए इस इक्वेशन के। तो ये था आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले की हेल्प से हमने रूट्स निकाले हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन फर्स्ट में और क्वेश्चन सेकंड में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन फर्स्ट में हमने कंप्लीटिंग द मेथड जो था आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किया था, लेकिन यहां पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले की हेल्प से इन इक्वेशन के रूट्स निकाले। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में a की वैल्यू आपकी 2x, देखिए इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x² + x माइनस 4 दे रखी है, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी a की आपकी 2 आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी 1 और c की वैल्यू -4। तो इस तरीके से x बराबर क्या लूंगा मैं -b,
जो कि फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूले में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो देखिए p की वैल्यू अगर मैं रखता हूं तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या -4, ठीक है। तो यहाँ पे 2a और 2 2 जा 4, तो x बराबर क्या आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट, तो देखिए ये 1 है और माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16, 16 और 2 32, यानी कि 32 प्लस 1 33 हो जाएगा, तो 33 अपॉन 4। इससे ज्यादा हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि रूट्स क्या आएंगे आपके 2 आ जाएंगे। एक बार अगर मैं यहाँ पे प्लस लूंगा तो -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4 आएगा, और अगर एक बार मैं यहाँ पे माइनस लूं तो 1 माइनस का यानी -1 अपॉन -33 अंडर रूट के अंदर, तो इस तरीके से ये रूट्स आ जाएंगे। तो दो रूट्स हो गए आपके -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4, -1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जो कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मूले की हेल्प से रूट्स निकाले हैं, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से मैंने सॉल्व किए, ठीक है। तो चलिए पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में 4x² + 4 अंडर रूट 3x + 3 = 0 दे रखा है, ठीक है। तो यहां पे a की वैल्यू क्या आएगी आपकी 4 आएगी, ठीक है। b की वैल्यू क्या आएगी 4√3, c की वैल्यू आपकी 3। तो फॉर्मूले में रखेंगे -b यानी कि 4√3 इस तरीके से, ठीक है, और प्लस माइनस ये आपका इस तरीके से। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे आपका 4√3 का होल स्क्वायर करेंगे और माइनस 4a, a की वैल्यू क्या 4 और c की वैल्यू क्या आपकी 3 अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या 4। तो देखिए x तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, देखिए 4√3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16 और 16 यानी कि 63 जा 48, ठीक है। और यहां पे भी 48 यानी कि 48 माइनस 48 तो 0, यानी कि रूट के अंदर 0 बन जाएगा और 0 का रूट आपका 0 ही आएगा। तो वैल्यू जो बचेगी आपकी -4√3 अपॉन 4 2 जा 8, यानी कि 4 1 जा 4 और ये आएगा 4 2 जा, तो यहां से -√3 अपॉन 2, यानी कि x की वैल्यू सेम ही रहेगी दोनों बार, -√3 अपॉन 2 -√3 अपॉन 2, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी यही पार्ट था, सेम इक्वेशन थी, तो वहां पे आपको ये परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखाया था मैंने a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो सेम वैल्यू आई थी -√3 अपॉन 2 -√3 अपॉन 2, ठीक है। तो पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में क्या कह रहा है 2x² + x + 4 = 0। तो यहां से अगर मैं abc की वैल्यू निकालना चाहूं तो abc की वैल्यू a बराबर 2 और b बराबर 1 आएगा और c बराबर आपका 4 आएगा। तो अगर मैं फॉर्मूले में रखूंगा तो x बराबर, फॉर्मूला क्या होगा आपका x -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, ठीक है। तो देखिए -b यानी कि -1 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू आपकी 2 आएगी और c की वैल्यू क्या आएगी 4 अपॉन 2a, यानी कि a की वैल्यू 2। तो x माइनस प्लस माइनस, तो ये 1 होगा यानी 1 का स्क्वायर और 4 2 जाएगा, अब 8 4 जा 32, यानी कि 32 और माइनस 32 माइनस का और प्लस का 1, तो यानी कि माइनस का 31 अपॉन 4। अब सोचने वाली बात यहाँ ये है कि अंडर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आ गई -31, इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। इस तरीके से क्वेश्चन में आपका यहाँ पे जो रूट्स हैं डू नॉट एग्जिस्ट, रूट आपके एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि रूट जो आपके रियल रूट्स नहीं है, वो आपके काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी रूट्स हैं, नो रियल रूट्स हैं या अनइक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप आंसर्स देखेंगे तो डू नॉट एग्जिस्ट ही आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसके रूट हम फाइंड नहीं कर सकते। अंडर रूट के अंदर -31 की वैल्यू है, ये आपके इमेजिनरी, यानी कि अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे 11th 12th में तो वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए एक अलग से चैप्टर है, उस चैप्टर में हम तब पढ़ेंगे जब हम उस क्लास में उस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, इसके रूट्स नहीं निकालने होते, यहीं पे छोड़ देंगे डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके मैं क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड के जो आपके 4 क्वेश्चन यानी कि 8 क्वेश्चन ओवरऑल थे। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो सेशन में।